हमारे साथ जरूर जुड़े और परमेश्वर के वचन को आगे लेकर जाए। चर्च बनाने की सहायता करने के लिए आप हमें दी गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। कल्पना कीजिए, आप रात को सोए और सुबह उठे तो दुनिया पहले जैसी नहीं थी। लोग अपने कामों में व्यस्त, व्यापार में व्यस्त, शादियां हो रही थी, लोग घर बना रहे थे, मोबाइल चला रहे थे, वीडियो देख रहे थे। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। सवाल ये नहीं कि यीशु कब आएंगे, सवाल ये है कि जब वे आएंगे क्या हम तैयार हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अंत के समय के कुछ चिन्हों के बारे में, और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, समझेंगे और ज़रूर आशीषित होंगे। आइए शुरू करते हैं। आप सोचिए कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया, आप शायद तब से सुनते आ रहे होंगे यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। पर बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? क्या वे चिन्ह जो हैं वे दिखाई दे रहे हैं? क्या बाइबल में जो कुछ लिखा है वह हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी बात, क्या हमारा जीवन प्रभु के सामने तैयार है? मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ, और वचन है मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय से। इसमें लिखा है, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। ये सवाल यीशु मसीह से पूछा गया था उनके चेलों के द्वारा। आज यही सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है किसी न किसी तरीके से। सबसे पहली बात जो यीशु मसीह ने इस वचन में कही थी, जब आप मत्ती की इंजील 24 अध्याय 4 से 5 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। यीशु ने सबसे पहला जो चिन्ह है वह युद्ध या भूकंप नहीं बताया। उन्होंने सबसे पहला चीज़ जो कहा वह था, धोखा जो है वह बढ़ जाएगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को भरमाएंगे, एक दूसरे को धोखे में लेके आएंगे। आप जानते हैं, उत्पत्ति में हमने देखा या पढ़ा होगा कि अदन की वाटिका में शैतान ने हवा को धोखा दिया। उसने परमेश्वर के वचन को बदल कर हवा के सामने प्रस्तुत किया। आज भी वही हो रहा है। आज सोशल मीडिया पर झूठी खबरें कुछ मिनटों में लाखों लोगों के पास पहुंच जाती हैं, और लोग सच्चाई नहीं बल्कि वही सुनना चाहते हैं और मानना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। बहुत लोग बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बहुत ज़्यादा उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, प्रभु कौन है। और बहुत से लोगों को आपने सुना होगा ये बोलते हुए कि हमें पता है कि बाइबल क्या बताती है, हमें सब कुछ पता है। पर आप देखिए, यही वो लोग होते हैं जो हर प्रकार की शिक्षा को सुन लेते हैं और ग्रहण कर लेते हैं, और यही तो आत्मिक धोखा है। जब हम हर किसी को ग्रहण कर लेते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि भरमाने वाला कौन है और कब किसको भरमाया जा सकता है, इसका आप ख्याल फिर नहीं रख पाएंगे। ये है आत्मिक धोखा, जिसके विषय सबसे पहले यीशु मसीह ने बात की कि लोग जो है वे भरमाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमा पाए। दूसरी चीज़ है, युद्ध और अशांति बढ़ेगी। मत्ती 24 अध्याय में 6 से 7 वचन में हम देखते हैं, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाएं सुनोगे। पुराने नियम में बहुत सारे राजाओं के बीच में युद्ध हुए, लेकिन यीशु ने कहा, अंत का समय ये नहीं है, अंत का समय ये नहीं है, बल्कि और आगे आपको जाना होगा। आज दुनिया में कई देशों के बीच में तनाव है, लड़ाइयाँ हो रही है, और सब कोई परमाणु हथियारों की बातें करते हैं। पर हर तरफ आप देखेंगे इन्हीं बातों के कारण डर और भय जो है, असुरक्षा जो है, वह लोगों में दिखाई दे रही है, वातावरण में दिखाई दे रही है। यीशु ने अपने वचनों में एक चीज़ कही, उन्होंने कहा घबराना मत,
उन्होंने कहा घबराना मत, तुम लड़ाइयों चर्चाएं सुनोगे, परंतु यीशु ने कहा तुम घबराना मत। तीसरी चीज़ है महामारी, बीमारी। और जब हम कुदरती आपदाएं देखते हैं, मत्ती 24 उसके 7 वचन को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर अकाल और भूकंप की बातें की गई हैं। अकाल और भूकंप होंगे। पिछले वर्षों में दुनिया में महामारी देखी गई, भूकंप, बाढ़, जंगलों की आग और ऐसा मौसम जो पहले लोगों ने कभी नहीं देखा था। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि हम अंत के समय के नज़दीक जो है वह जा रहे हैं। बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल यहाँ पर बताती है कि ये बातें लोगों को डराने के लिए नहीं हैं, ये हमें याद दिलाती हैं कि इस संसार की स्थिति क्या है। हमारा स्थायी घर जो है वह परमेश्वर के साथ है, यहाँ इस धरती पर नहीं है। चौथी चीज़ है प्रेम का ठंडा पड़ जाना। मत्ती 24 अध्याय उसके 12 वचन में आप देखते हैं, वहाँ पर लिखा है अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये अंत के समय के सबसे नज़दीकी समय होगा, ये अंत के समय का सबसे बड़ा चिन्ह है। परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में स्वार्थीपन आ रहा है, लोग हज़ारों मित्रों को एक साथ लेकर के चल सकते हैं। जैसे हम देखते हैं आजकल ऑनलाइन सब कुछ रहता है और ऑनलाइन ही सबके मित्र हैं, परंतु एक व्यक्ति अंदर से अकेला है। ऑनलाइन इतने दोस्त होते हुए भी वह अंदर से अकेला है। बाइबल में हम ये देखते हैं कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला। जब पाप बढ़ता है तो प्रेम घट जाता है। आज भी सेम यही चीज़ें हो रही हैं। जब पाप बढ़ रहा है संसार में तो प्रेम घट रहा है, अधर्म बढ़ रहा है तो प्रेम घट रहा है। पांचवी चीज़ है लोग परमेश्वर से अधिक संसार को प्रेम करेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस लिखता है कि अंत के समय में जो लोग होंगे वे स्वार्थी होंगे, घमंडी होंगे, परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, सुख विलास की अधिक खोज में होंगे, सुख विलास को ही अधिक चाहेंगे। आज बहुत से लोग परमेश्वर के लिए 5 मिनट नहीं निकालते हैं, 10 मिनट नहीं निकालते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए जब हमें कुछ भी पार्टीज़ करनी है, कहाँ भी जाना है, एंटरटेनमेंट कुछ भी करना है, हम घंटों घंटों किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। हम बातचीत करने में, चुगली निंदाएं करने में, टीवी सीरियल्स को देखने में, पिक्चर्स को देखने में, बॉलीवुड हॉलीवुड सॉन्ग सुनने में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गेम्स खेलने में। हम ऐसे समय में जो है वो जी रहे हैं जहाँ पर हम ऐसी चीज़ों में घंटों निकाल देते हैं, परंतु लोग जो है वो परमेश्वर के लिए 5 या 10 मिनट जो है वह नहीं निकाल पाते। आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके घरों में बाइबल रखी रहती है और बाइबल के ऊपर बहुत सारी धूल होती है और मोबाइल लगातार जो है वह चलता रहता है। तो ये भी एक चीज़ है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि लोगों का जो प्रेम है वो ठंडा पड़ चुका है या पड़ रहा है। छठी चीज़ है सुसमाचार सारी दुनिया में प्रचार किया जाएगा। मत्ती 24 उसके 14 में जब हम देखते हैं तो लिखा है राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। ये एक अद्भुत चिन्ह है। एक समय था जब प्रेरित पैदल चलकर प्रचार किया करते थे, परंतु आज मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब और लाइव स्ट्रीम के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हम करोड़ों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचा सकते हैं। जो काम पहले वर्षों में होता था आज कुछ मिनटों में हो जाता है। सातवीं चीज़ है लोग नूह के दिनों जैसे होंगे। मत्ती 24 अध्याय उसके 37 से 39 में हम देखते हैं लोग खाते पीते रहेंगे, शादी विवाह करते रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, अपने में ही बिज़ी रहेंगे और अचानक जो है वह उस समय नूह के समय में जल प्रलय आ गया था। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नूह के समय में लोग बुरे होने के साथ साथ लापरवाह भी थे और वे चेतावनी सुनते थे लेकिन गंभीर नहीं होते थे। आज भी वैसी ही चीज़ है। बहुत से लोग जो है वो कहते हैं अभी बहुत समय है,
बाद में परमेश्वर के बारे में सोचेंगे, बुढ़ापे में परमेश्वर के बारे में सोचेंगे। अभी हमारे पास जवानी है तो जवानी का कुछ मज़ा ले लें, लेकिन कोई नहीं जानता कि कल को क्या होगा। सबसे ज़रूरी प्रश्न जो है अंत के समय का चिन्ह जो है वह युद्ध नहीं है, क्योंकि युद्ध बहुत समय से होते आ रहे हैं। भूकंप नहीं है, महामारी नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या मेरा हृदय परमेश्वर के साथ सही है या नहीं है? क्योंकि जब प्रभु आएंगे तब वे केवल दुनिया को नहीं देखेंगे, वह मेरे और आपके जीवन को भी देखेंगे। यदि आज प्रभु आपके दरवाजे पर आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? क्या कोई ऐसा पाप है जिसे आप पकड़े हुए हैं? क्या कोई ऐसी कड़वाहट है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते? क्या आप वास्तव में प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं, या सच में आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है? तो प्रिय भाइयों और बहनों, अंत के समय के चिन्हों के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये डराने के लिए नहीं दिए गए हैं, वे हमें जगाने के लिए दिए गए हैं। घड़ी नहीं जानते हम कि क्या होगा। घड़ी की सुइयां लगातार चलती रहती हैं, आगे बढ़ रही हैं, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, संसार बदल रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। आज भी यीशु मसीह के लोग जो है ये जानते हैं कि यीशु मसीह लोगों को बुला रहे हैं। आज भी उनका अनुग्रह उपलब्ध है, आज भी उद्धार का द्वार जो है वह खुला है। लेकिन एक दिन वह समय आएगा जब अवसर नहीं होगा, ये अवसर समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जब तक समय है प्रभु के पास आओ, उनके वचन में बने रहो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो और तैयार रहो, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता अवश्य और बहुत जल्दी आने वाला है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यदि यीशु मसीह आज रात आ जाए तो क्या आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं?